जिसे श्रवण कर कट जाती है, जिसे श्रवण कर कट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय वेद कथा, सुनो रे भाई वेद कथा। वेद कथा सुनो रे भाई वेद कथा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेल नहीं ये बन जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेल नहीं ये बन जाए। गोते लगाओ गोते लगाओ नित सत्संग में, कुछ भी तो पालो। जय 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 वेद कथा। जय 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 वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा, सुनो रे भाई वेद कथा। बोली वेद माता की जय। वेद मंत्रों का श्रवण करें। श्रवण करते हुए वेद माता की शरण में श्रुति परंपरा में चले। अग्निं तं मन्येयो वसुरस्तं यमयन्ति हे नमः। अस्तमर्यन्त शासवो अस्तं नित्यासो वाजिन ईशं स्वदिभ्याभरम्। ॐ सो अग्नयोर्वसु प्रीणे संयामायन्ति धेनवः। समर्वन्तो रघुध्रुवः संजोषो जातः सः सूरय ईशं स्तोत्रिभ्याभरम्। ॐ अग्निर्हि वाजिनं विषे ददाति विश्वचर्षणिः। अग्निः राये स्वभुव सप्रीतो याता वार्यामिषं स्तोत्रिभ्याभरम्। ॐ आते अग्ने धीमहि द्युमन्तं देवजारजं। यद्धस्यायते पनीयसे समिद्धा दीयते देवीर्यं स्तोत्रिभ्याभरम्। आते अग्निर्जाहविः शुक्रस्य शोचिष्टिपते। शोषश्च नादम्भा विष्पते हव्यर्वाड्वे तुभ्यं। भूयत ईशत स्तोत्रिभ्याभरम्। ॐ प्रोयेते अग्नेयोरे अग्ने विश्वपुण्यदेवार्यं। ते इन्द्रिरप्तव इन्द्रवेत विष्णवे नुशतग्रीशं स्तोत्रिभ्याभरम्। ॐ तवज्जे अग्ने अर्चयो महेश्चावानवाजिनः। ये पत्यर्थे शतायानं वाचभूरन्तको नामेशं स्तोत्रिभ्याभरम्। ॐ नवानो अग्नेन आभर स्तोत्रिभ्यः स्तुतिभिरीशः। तेस्तामय आसिना तुष्टदाशुषे दम्बे दम्बे दप ईशिभ्यो स्तोत्रिभ्याभरम्। ॐ उभेषु चन्द सर्पिणो दर्वीषेयसीद आसिने। ओतो न ओतपूषर्या ऊषेदु सस्तन्यं ईशत स्तोत्रिभ्याभरम्। ॐ एवा अग्निर्मजुरग्निर्जिह्वानमूषक। दध्येत्वसु वीर्यं तद्यत्मानं ईशं स्तोत्रिभ्याभरम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो
क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, वेद हमें बतलाए। जीव कहाँ से जग में आए और कहाँ को जाए। जीव कहाँ से आए और कहाँ को जाए। सभी भरम को मिटाया करो, सभी भरम को मिटाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और या करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और मिलकर रहना, मिलकर चलना, वेद हमें सिखलाए। मिलकर रहना, मिलकर चलना, वेद हमें सिखलाए। सबसे कर लो प्रेम जगत में, वेद हमें समझाए। सबसे कर लो प्रेम जगत में, वेद हमें सिखलाए। सबको गले से लगाया करो, सबको गले से लगाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। बोलिए वेद माता की जय। वेद माता ने हम सबको संकेत किया है, हमें समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि वेद माता हमारी 5 माताओं में से एक ज्ञान प्रदात्री माता है, ज्ञान देने वाली माता है। इसीलिए हम वेद माता, और स्वयं वेद मंत्र भी कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता। कि हम वेद माता की स्तुति कर रहे हैं। हे वेद माता, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप हम सबको सत्य मार्ग पर प्रेरित करें। बोलिए वेद माता की जय। तो वेद माता ने आज के मंत्र में हमें सावधान किया, संकेत किया, हम सबको बताने का प्रयास किया है। अग्निं तं मन्यवेयो वसुः अस्तं यन्ति धेनवः अस्तमवन्तं असरोस्तं नित्यासो वाजिना ईशं स्तोत्रेभ्यः वेद माता ने कहा है कि अग्नि, हे अग्नि, अग्नि तम मन्यवे,
मन्ये। जैसे हम कहते हैं ना गुरु मन्ये, गुरु वंदे, वंदे मातरम, मातरम वंदे। यानी हम अपने माता को नमस्ते करते हैं, वंदना करते हैं। हम अपने गुरु की वंदना करते हैं। हम वैसे ही अग्निम तम मन्ये, हम अग्नि को, उस अग्नि को मानते हैं, मन्ये मानते हैं। यह किस अग्नि को हम मानते हैं? तो कहा यह वसु, जो वसु में है। वसु जो संसार में वसते जमते हैं, जो पूरे संसार को सही दिशा देते हैं, और सब में जो रम रहा है वह अग्नि, उस अग्नि को हम मानते हैं। तो किस लिए मानते हैं? तो कहा अस्तम यम यान्ते, वह अग्नि हमें अस्त की ओर जाने से ऊपर उठाती। यानी जब हम नीचे की ओर गिर रहे होते हैं, जब हमारा अस्त हो रहा होता है, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा होता है, तब अग्नि हमें ऊपर की ओर ले जाती है। अग्नि हमें उस परेशानी से बाहर निकालती है। इसलिए हम उस अग्नि को क्या करते हैं? मानते हैं। कहा पहले तो मंत्र सीधी सी बात कह रहा हूँ कि हम उस अग्नि को मानते हैं। किस अग्नि को? तो जो कण कण में रहने वाली है उस अग्नि को मानते हैं। और उस अग्नि को क्यों मानते हैं? तो कहा वो हमें अस्त की ओर जाने से, हमें रास की ओर जाने से बाहर की ओर ले आती है। इसलिए हम उस अग्नि को मानते हैं। और कहा कैसे वो हमें बाहर लाती है? तो कहा धेनवः, जिस प्रकार से धेनु गाय जब हम अंतिम समय में होते हैं तो वैतरणी नदी को पार करने में वो सहायक होती है, दुख से बाहर ले जाने वाली होती है, कष्ट से पीड़ा से बाहर ले जाने वाली होती है। उसी प्रकार से यह अग्नि हम सबको दुख से, पीड़ा से, परेशानी से, हरास से ऊपर ले जाने वाली है। इसीलिए हम इस अग्नि को मानते हैं। बोलिए अग्निदेव महाराज की जय। तो इस अग्नि को हम क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं, कैसे मानते हैं? तो मंत्र ने सीधी सीधी बात की है और ये हमारे जीवन जीने का तरीका है। हम किसी के बारे में हमें जानना है, किसी भी पदार्थ के बारे में जानना है, क्योंकि ऋग्वेद ज्ञान कांड है। ऋग्वेद में ज्ञान है, जानकारी है, हमें बताई गई है कि हमें ज्ञान क्या है, हम किस प्रकार से हम जाने, समझे, सोचे, हम कैसे चले। तो कहा कि हमें ये उदाहरण दिया कि हमें पहले तो एक लक्ष्य निर्धारित करना है, कि लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमें उस ओर, उसको हम मानते हैं। पहले हमारा लक्ष्य प्रतिज्ञा हमारे सामने है। फिर प्रतिज्ञा क्यों, उस प्रतिज्ञा को, संकल्प को क्यों लिया है, उद्देश्य बताओ। उद्देश्य हमने बताया तो उस उद्देश्य को हमने जाना, तो उस उद्देश्य के पीछे का कारण क्या है ना। कहा ये जीवन का हमारा ये चक्र है, जीवन का ये सिद्धांत है। एक नियम दिया है। क्या नियम दिया है ना? नियम दिया कि अगर हमें कुछ जानना है तो सबसे पहले संकल्प लो, प्रतिज्ञा करो कि मैं उसको जानना चाहता हूँ, है ना। प्रतिज्ञा की है तो उस प्रतिज्ञा का, वह प्रतिज्ञा जो लिया है वो प्रतिज्ञा से क्या प्राप्ति होगी, लक्ष्य क्या है उस संकल्प से। क्योंकि कोई प्रतिज्ञा हम लेते हैं, कोई व्रत लेते हैं, तो व्रत हमारा लक्ष्य नहीं होता है। उस व्रत के माध्यम से हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो जैसे इस मंत्र में सीधी बात की कि हम अग्नि को मानते हैं,
ये हमारी प्रतिज्ञा है। क्यों मानते हैं और ये प्रतिज्ञा कैसी है? तो कहा जो कण कण में रहती है उस अग्नि को हम मानते हैं। फिर हमने लक्ष्य बता दिया कि उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, इसलिए हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं। कहा उस लक्ष्य के पीछे कारण क्या है ना? उस लक्ष्य के पीछे कारण क्या है? तो कारण बता दिया, क्योंकि बिना कारण के कोई लक्ष्य बनता नहीं है। हमें वहां जाना है तो कोई कारण तो है। तो कारण भी बता दिया कि वो हमें दुख से पीड़ा से बाहर निकालती है। और कहा वो हमें दुख और पीड़ा से बाहर निकालती है अग्नि। तो कहा कैसे निकालती है, जरा उदाहरण भी दे दो। तो कहा धेनु गाय की तरह, जैसे अंतिम समय में वैतरणी से बाहर पार करने वाली वह गाय है, धेनु है, इसी प्रकार से अग्नि हमारे लिए लाभकारी हो, हमारे लिए दुख पीड़ा से बाहर निकालने वाली है। तो अब इससे सरल तरीका और क्या हो सकता है? वेद माता ने बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट चीज शब्दों में एक सोपान सीढ़ी बता दी। पहले प्रतिज्ञा लो, फिर प्रतिज्ञा लिया है तो उस प्रतिज्ञा के पीछे, उस प्रतिज्ञा को किया है तो किस लिए किया है वो लक्ष्य बताओ, और लक्ष्य है तो उस लक्ष्य पे जाने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है, कारण बताओ। और कारण बता दिया तो कारण क्यों है, ऐसा क्यों होता है, तो कारण की परिभाषा भी दे दी। और परिभाषा दिया है तो उस परिभाषा के लिए उदाहरण भी दो। एक छोटे से बच्चे को अगर हमें कुछ समझाना होता है ना, तो ऐसे ही सीधी सीधी बात वो नहीं समझता है। और सीधी सीधी बात अगर समझाना हो तो वो ऐसे नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं कि उसे अगर आप सही रास्ते पे लाना हो तो उससे मना करो तो वो सही रास्ते पे, जो मना करो वही काम करता है। तो यानी सही रास्ते पे जाने के लिए मना करो तो सही रास्ते पे जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं जिनको घुमा करके हमारा लक्ष्य है वहाँ ले जाना, तो कई बार उदाहरण भी देते हैं, समझाते भी हैं, सरल भी रास्ता बताते हैं, और सरल सरल तरीके से हम एक एक करके धीरे धीरे छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते चले जाते। बोलिए वेद माता की जय। तो दुनिया की सबसे पहली किताब, ग्रंथ और संविधान, यूं कहें तो वेद संसार का संविधान है, नियम व्यवस्था बताते हैं। और इसमें हमें नियम व्यवस्था सरल सरल सीधी सीधी नियम व्यवस्था हमें बता दी। भगवन तुम कण कण तुम्हारे दिव्य दर्शन के मैं जाने भगवन तुम कण कण रहते हो, तुम सारे सृष्टि को देखते हो, भगवन तुम कण कण में रहते हो। सुंदर तेरी माया है, पर कोई न पाया। सुंदर तेरी माया है, पर न पाया है। तुम्हारे शांतनु जी आए। हमने कहा कि पधारिए
और जो है दर्शन दीजिए। और अगर समय बीच में मिले तो इनको हम जोड़ेंगे वेद पाठ के लिए, दैनिक के लिए। तो धीरे धीरे आए, पहले देखिए क्या चल रहा है। तो कहा तुम्हारे दिव्य दर्शन की चाले के आया हूँ, पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे। अपना यह महापद रंग बाना लेके आया हूँ, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। प्रकाशानंद छा जाए, प्रकाशानंद छा जाए मेरे अंधेरे कुटिया में। प्रकाशानंद छा जाए मेरे अंधेरे कुटिया में। मैं तेरा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत, पिपासा लेके आया हूँ। बोलिए माता की। तो वेद माता ने संकेत हमें किया है, हमारा बार बार हमें समझाया है कि हमें यदि किसी लक्ष्य को पाना है, किसी रास्ते पर जाना है, तो हमें 4 सोपान सीढ़ियों से होकर गुजरना होगा। तो वेद माता ने हमें संकेत किया और कहा सो अग्नेयो वसु गृणे संयवायन्ति नमः। कहा कि सह अग्नि, वह अग्नि, कौन सी अग्नि? यह वसु, जो कण कण में परिव्याप्त है, जो चराचर जगत में विराजमान है। गृणे संयवायन्ति, और उसी अग्नि को, जो अग्नि हम सबको गिरी से, पर्वत से नीचे गिरते समय जैसे जल की धाराएं गिरती हैं, उन जल की धाराओं को नदी अपने में धारण कर लेती है और नदी ले जा करके समुद्र में मिलाती है, और समुद्र से बादल उसे वापस फिर पहाड़ पर कर लेते हैं। तो ये एक क्रम चल रहा है। तो जिस प्रकार से इस क्रम में
अग्नि का जो हाथ है, गति का हाथ है, जो ऊर्जा का हाथ है, जो संकेत का हाथ है, उस ऊर्जा को हम धारण करने वाले बन जाए। बोलिए वेद माता की जय। तो वेद माता ने हमें संकेत किया है महाराज। क्या संकेत किया कि जिस अग्नि को तुमने धारण किया है वो अग्नि कितनी शक्तिशाली है, जरा समझने का प्रयास करो। और कहा यम यान्ति धेनवः, वो बार बार हमें गाय की तरह से, गौ की तरह से दुख पीड़ा से बाहर निकालने वाले हैं। गाय के शरीर में वो सारे तत्व विराजमान है, पूरा ब्रह्मांड विराजमान है। वो गौ माता ऐसे ही पूजनीय नहीं है, वो गौ माता ऐसे ही हमारे लिए विश्वसनीय नहीं है, श्रद्धा योग्य नहीं है। क्योंकि गौ माता के गोमूत्र में, गोबर में, उसके दुग्ध में, उसके शरीर पर हाथ केवल फिरा देने से बड़ी बड़ी बीमारियों से भी हम बाहर निकल जाते हैं। बोलिए गौ माता की। आज अगर कोई साइंस का विद्यार्थी, साइंस अगर आज कहता है कि गाय माता के गोबर से वो चिप एक बनाई जा रही है जिससे कि रेडिएशन कम किया जा सकता है, आज बताया जा रहा है कि गौमूत्र में वह शक्ति है, क्षमता है कि जो हमारे अगर रोज जब उसके गौमूत्र का सेवन करने से, अर्घ का सेवन करने से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, तो आज हम मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं। लेकिन वेद माता ने सबसे पहले सृष्टि के आदि में कहा यम यान्ति धेनवः, जैसे गाय हमारे दुख से, पीड़ा से, रोगों से हमें बाहर निकालती है, वैसे ही यह अग्नि हमें नीचे गिरने से ऊपर की ओर उठाने के लिए आगे बढ़ती चली जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो ये वेद माता ने हमें संकेत किया है। कौन बताने वाला है? अगर बालक कोई गलती कर रहा है तो उसको रोकने वाला कौन है महाराज? कौन समझाता है कि अग्नि है मत छुओ जल जाओगे? कौन कहता है कि हाथ चाकू है हाथ कट जाएगी? तो हमारी माँ है जो हमें रोकती है, हमें सही दिशा देती है, बताती है, और अगर हमें डांटती भी है तो अपने आंचल में छुपा करके चुप भी वही कराती है। तो वेद माता हमें ज्ञान दे रही है, बता रही है, समझा रही है, सावधान कर रही है कि सचेत रहो, सावधान रहो। अग्निं राये स्वभावं संप्रेतो याति वाय। हे मनुष्य नर जन्म में नृधर्मणा, क्या कहा? नृधर्मणा। इस संसार में नृधर्म में इस नर के समान जो हमेशा नृधर्मणा है, जो हमेशा नर्क की ओर जाता रहता है। ध्यान रखिए, नर जो है ना, नरकम गच्छति इति नरः। जो नर्क है, दुख है, पीड़ा है, नर्क कोई ऊपर कहीं कुछ नहीं है। नर्क और स्वर्ग सब यही है महाराज। इसी शरीर में नर्क है, इसी शरीर में स्वर्ग है, इसी घर में स्वर्ग है, इसी घर में नर्क है, और इसी स्थान में स्वर्ग और नर्क सब कुछ विराजमान है। लेकिन वही नर है जो नर्क की ओर जाता रहता है, दुख और पीड़े। शरीर दुख की ओर ले जाने का काम करता है महाराज। इंद्रियां हमें कभी भी उस ओर बढ़ाने वाली नहीं है। अगर हम छोड़ दें इंद्रियों को, छोड़ दें मन को, पानी को जैसे हम छोड़ देते हैं तो पानी ऊपर को नहीं उठाता है, वो पानी नीचे की ओर बहने लगता है। क्योंकि पानी का स्वभाव है नीचे की ओर जाना, वैसे इंद्रियों का, मन का स्वभाव है नीचे की ओर बहते रहना। लेकिन इनको नियंत्रित किया जाता है, और वो नियंत्रित कैसे करते हैं? तो मंत्र ने हमें संकेत किया सप्रीतः याति वायः। वह नियंत्रण अगर हमें करना है अपने व्यवहार के माध्यम से, प्रीतः प्रेम पूर्वक, यदि हम किसी के साथ जुड़ कर के व्यवहार करना चाहते हैं ना महाराज, तो कोई अकड़ में, गुस्से में, क्रोध में अगर बोलेंगे तो एक जुड़ा है, दूसरा नहीं होगा, वो भी चला जाएगा। लेकिन प्रेम पूर्वक व्यवहार होगा तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? सबसे प्रीति पूर्वक, यथा योग्य,
और धर्मानुसार बरतना चाहिए। ऋषियों ने, आचार्यों ने हमें बार बार संकेत किया है, वेद के रास्ते पर चलने के लिए हमें बताया है और हमें बार बार यही समझाने का प्रयास किया है। प्रीति पूर्वक सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जो प्रेम से व्यवहार करता है ना महाराज, वो सबको देखता है। इसीलिए तो क्या कहते हैं, नर में नारायण की दृष्टि बन जाए तो भक्ति भजन अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं। और जब भक्ति करने लगे तो भक्ति भावना से होती है महाराज, और जब भावना जागृत हो जाए तो भजन अपने आप होने लगता है। और वो एक दिन दो दिन में कुछ नहीं होता है। तो बार बार क्या कहते हैं, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, प्यारे अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना हो, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अगर हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे ना महाराज, तो हम बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक दिन दो दिन में हम चारों वेदों के मंत्रों का श्रवण करने बैठे तो वो असंभव सा लगता है। लेकिन अगर धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा करते करते 6 महीने में कब हम चारों वेदों के मंत्रों का श्रवण कर लेंगे और श्रुति परंपरा से जुड़ जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा महाराज। अगर हम बड़े से बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उस बड़े लक्ष्य तक जाने के लिए जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं उनको पहले पहले प्राप्त करते चले। और जो सिद्धांत है, अगर आज आप चले हो और पिछला लक्ष्य, पिछला जो आपके कार्य अधूरे हैं, तो अगर पिछले ही कार्यों में लगे रहोगे तो वह कार्य भी रुक जाएगा और आज का भी कार्य रुक जाएगा। तो सिद्धांत क्या कहता है, जो पिछला छूट गया है उसमें से थोड़ा थोड़ा साथ लेते चलो और नया जो आज का है उसको पहले करते चलो महाराज। तो अगर मान लीजिए कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं
तो संघर्ष, कठिनाई, परेशानियां आएंगी, लेकिन उससे बाहर निकलना है तो हमें वेद माता के शरण में चले आना है और वेद माता सभी समस्याओं का समाधान हमें देती है। और क्या संकेत कर रही हैं, क्योंकि ऋग्वेद ज्ञान कांड है महाराज, ऋग्वेद में ज्ञान की बातें हैं और हमें समझाया जाता है, समझा रहे हैं। अभी ध्यान रखिए, अभी ये नहीं कह रहे कि करो करो करो, लगे रहो, अभी कह रहे हैं कि सिद्धांत है, थ्योरी पार्ट चल रहा है अभी, कि आप इस थ्योरी को पहले समझो, फिर प्रैक्टिकल यजुर्वेद में उतरना, कर्म में उतारने का प्रयास करना। तो मंत्र ने कहा, आते अग्नि ईधते महे, आते अग्नि ऋचा हविः, आते प्रतीत अग्नि। कहा कि आकर्षेण, आकृष्टया, आसमंता, यहाँ से लेकर वहां तक, यानी कोई भी बीच में छूटना नहीं चाहिए। यहाँ से वहां तक आसमंतात् आकृष्टात् अग्निः ऋचा सत्यम वायुः। कहा कि अग्नि से कुछ भी यहाँ से वहां तक, शुरू से अंत तक अग्नि से कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। अग्नि सबके अंदर है और अग्नि सबके बाहर भी है। वो अग्नि तत्व जिसको हम समझने के लिए बैठे हैं, शुक्रश्च सोषिश्च पतये, और वह सभी ग्रह नक्षत्रों, सभी ब्रह्मांड के हर तत्वों के अंदर समाहित है, सबको अपनी ओर आकृष्ट किए हुए है और सबको प्रेरित कर रही है, वह अग्नि स्वरूप। अब देखिए, अगर हम अग्नि की बात करें, इस परिभाषा के आधार पर घटाने का प्रयास करें, तो अग्नि हमारे लिए भगवान है, तो अग्नि हमारे लिए माता है, अग्नि हमारे पिता है, तो अग्नि हमारे गुरु मित्र आचार्य है। अग्नि हर कण कण में विराजमान है और अग्नि के सिवा इस धरती पर अगर कोई गति हो ऐसा हो नहीं सके। अगर पेट्रोल है, ऊर्जा रूप में है, तो वो भी अग्नि है, विद्युत में अग्नि है, तभी हम कुछ भी कर पा रहे हैं। मान बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो ये कौन बता रहा है हमें, ये कौन समझा रहा है हमें, ये बात हमें जानना होगा, हमें समझना होगा। और वेद माता हमें बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें यही बात तो बता रही हैं कि हे बालकों, हे नृधर्मणा, हे मनुष्यों, हे मानव, हे मनुष्य प्राणी, इस संसार में तुम्हें रहना है तो पहले हर पदार्थों के बारे में तुम्हें जानना होगा। जब हम किसी के बारे में जानोगे नहीं तो उसको कर्म में कैसे उतारोगे। तो पहले तुम जानो कि उसका लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका प्रयोग कैसे करोगे, और फिर जब जान जाओगे तो उसको कर्म में अपने आप उतारने के लिए उद्युक्त हो जाओगे, प्रेरित हो जाओगे। ध्यान रहे, जो बालक जिसके बारे में जान लेता है ना, तो काम करने के लिए बार बार उतावला होता है, लेकिन उतावला नहीं होना है, धैर्य पूर्वक आगे बढ़ना है। मंत्र ने हमें संकेत किया, उभे सृष्ट सर्पिणो दिविः श्रेणी आसने उतो न मंत्र ने हमें संकेत किया है महाराज, वेद माता ने हमें संकेत किया है। क्या संकेत किया कि उभे सुश्चंद्र, सूर्य और चंद्र जिस प्रकार से दोनों हैं, तो इस संसार में अग्नि भी है, तो वही अग्नि चंद्रमा में जब बदल जाए तो वह शीतलता प्रदान करने लगती है। हमारे जीवन में भी ऐसे दो तरह से हमें जीवन को चलाना होगा। जहाँ जरूरत है ऊर्जा की, अग्नि की, उग्रता की, वहाँ उग्रता चाहिए। जहाँ जरूरत है शांति और शीतलता की, वहाँ शांति और शीतलता चाहिए। अगर हम केवल शांत ही बैठे रहे तो हमारा काम नहीं चलने वाला है, और केवल सबको चलाते रहे तो भी काम नहीं चलने वाला है। बोली वेद माता की जय। तो वेद माता ने हमें क्या रास्ता दिया कि हमें अग्नि की शक्ति को दो प्रकार से ध्यान करना है। सूर्य में अग्नि की शक्ति है जो प्रकाश दे रही है, वही अग्नि की शक्ति चंद्रमा में है तो शीतलता दे रही है महाराज।
वही प्रेरणा, वही ज्ञान जब हमारा कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उस पर कोप बन के बरसेगा, और सज्जन है तो प्रेम बन कर के बरसेगा। जब इस बात को, इस सिद्धांत को जिस दिन हम समझ लेंगे, उस दिन हमारा वेद कथा में आना और वेद कथा का श्रवण करना सार्थक हो जाएगा। और हमें पूरा का पूरा मंत्र, पूरा का पूरा सार हमें समझने के लिए समय देना होगा। लेकिन मान लीजिए हमने समय नहीं भी दिया तो पूरा वेदों का सार गायत्री के भी शरण में यदि चले आते हैं तो हमें वेद माता का जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उस ओर बढ़ने की प्रेरणा हमें मिल जाती है महाराज। इसीलिए तो क्या कहते हैं हम बार बार, वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना। सविता मंत्र का क्या कहना, गुरु मंत्र का क्या कहना। सविता मंत्र का क्या कहना, गुरु मंत्र का क्या कहना। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना। गुरु मंत्र का क्या कहना, सविता मंत्र का क्या कहना। गुरु मंत्र का क्या कहना, सविता मंत्र का क्या कहना। वेदों में मंत्र हजारों है, गायत्री मंत्र का क्या कहना।